ऋचा 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋचा जब 8 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। वो बचपन से ही अपने अंकल और आंटी के साथ रहती थी। उसके अंकल आंटी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी ऋचा अक्सर ही अपने माँ से मिलने के बारे में सोचा करती थी। जब से उसने सुना था कि कुछ रिचुअल परफॉर्मेंस के जरिए मरे हुए लोगों से बात करी जा सकती है, तब से वो अक्सर ही कैंडल्स का घेरा बनाकर अपनी माँ को बुलाया करती थी। वो अलग बात है कि वो कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाई। ऐसा करते हुए कुछ समय बीत चुका था कि एक दिन उसके अंकल के फ्रेंड विक्रम उनके घर आते हैं। विक्रम मरे हुए लोगों से बात करके उन्हें मुक्ति दिलाने का काम करते थे, या फिर यूं कह लीजिए वो इंसानी दुनिया और प्रेतों की दुनिया के बीच की दूरी को पार करना जानते थे। ऋचा जब उनसे मिली तो वो बेहद खुश हुई थी। उसने विक्रम से कहा कि वो अपनी मरी हुई माँ से मिलना चाहती है। पहले तो विक्रम ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन बाद में वो ऋचा की जिद के आगे मजबूर हो ही गया और रात के वक्त उसकी माँ की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और ऋचा की माँ की आत्मा के बदले कोई और बुरी आत्मा ऋचा से संपर्क साधने की कोशिश करने लगी थी। ये देखकर विक्रम ने तुरंत ही अपनी शक्तियों से उस बुरी आत्मा को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया और ऋचा को समझाते हुए ये कहने लगे, ऋचा बेटा, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि आत्माएं उस समय तक ही भटकती हैं जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता। नया शरीर मिलते ही वो इस आत्माओं की दुनिया को छोड़कर जीवों की दुनिया में चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ की आत्मा को एक नया शरीर मिल चुका है, इसीलिए अब तुम ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन अगर तुम्हारा सामना किसी बुरी आत्मा से हो गया तो तुम्हें खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऋचा विक्रम की बातों को अनसुना कर देती है और अपने प्रयास में लगी ही रहती है। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। अनजाने में ही उसने अपनी और बुरी शक्तियों के बीच की दूरी को मिटा दिया था और अब नींद में उससे बुरी शक्तियां उससे संपर्क साधने की कोशिश करने लगी थी। एक दिन ऋचा अपने घर के ऊपर की मंजिल पर कुछ खोजने पहुंची, जहां उसने एक कमरे में एक पेंटिंग देखी। वो पेंटिंग बहुत भयानक थी। जैसे ही ऋचा ने उस पेंटिंग को छुआ, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। जैसे ही ऋचा उस पेंटिंग के अंदर पहुंची, उसे वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। ऋचा उन आवाजों का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां थोड़ी सी रोशनी थी। वहां एक औरत एक कोने में बैठी हुई थी और वो बहुत रो रही थी। जैसे ही ऋचा ने उस औरत को छूना चाहा, वो औरत झटके से उठी और उसने ऋचा का गला पकड़ लिया। उस औरत की आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। ऋचा जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पेंटिंग के इस तरफ की दुनिया में जब ऋचा के चिल्लाने की आवाज आई तो उसके अंकल और आंटी तक वो पहुंची, तो वो दोनों ऊपर बने उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर ऋचा उन्हें बेहोशी की हालत में मिली। उसका पूरा शरीर एकदम तप रहा था और उसका रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। ऋचा के अंकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऋचा आखिर इस कमरे तक पहुंची कैसे, क्योंकि इस कमरे में तो हमेशा से ही ताला बंद रहता था। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट किए जाने के बाद भी ऋचा होश में आ ही नहीं रही थी। तब उसकी आंटी ने विक्रम को कॉल किया और ऋचा की हालत के बारे में सब कुछ बताया। विक्रम बिना देरी किए ऋचा के घर पहुंचे, जहां ऋचा को देखते ही वो समझ गए कि ऋचा बुरी शक्तियों की दुनिया में फंस चुकी है। विक्रम ऋचा को उस दुनिया से बाहर लाने के लिए एक रिचुअल करना यानी कि अनुष्ठान करना शुरू कर देता है। वो ऋचा के अंकल और आंटी के साथ एक घेरा बनाकर बैठ जाता है और उन्हें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ने के लिए कहता है। वो उन्हें कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर विक्रम चैंटिंग शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में वो ऋचा से संपर्क साधने में सफल भी हो जाते हैं। और अब बस ऋचा को उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था और वो उस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस लौट आती। विक्रम ऋचा को समझाते हैं कि वो लगातार मंत्र का जाप करते रहे, उस पेंटिंग वाले रास्ते की ओर बढ़े और बाहर निकलने की कोशिश करे। ऋचा बिल्कुल ऐसा ही करती है।
लेकिन उसके चारों तरफ खतरनाक और भयानक आत्माएं थी जो किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। वो बार बार अपनी अजीब हरकतों से ऋचा का ध्यान भटका रही थी। डर के मारे ऋचा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह मंत्र का जाप करना भूल ही जाती है। ऐसा होते ही वो भयानक आत्माएं उसे घेर लेती हैं और धीरे धीरे उसे मारने की कोशिश करने लगती हैं। इधर इंसानी दुनिया में ऋचा के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी सांसें थमने लगती हैं। ऐसा होता देख विक्रम ऋचा को आवाज लगाते हैं, ऋचा बेटा, बस एक अंतिम कोशिश करो बेटा, तुम कर सकती हो। विक्रम की आवाज कान में पड़ते ही ऋचा फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ विक्रम भी चैंटिंग को जारी रखते हैं। उस चैंटिंग का प्रभाव इतना ज्यादा था कि दूसरी दुनिया में ऋचा के इर्द गिर्द खड़े शैतान उससे दूर होने लगे थे, जिसके बाद ऋचा जल्दी से उस पेंटिंग से बाहर निकल जाती है। जैसे ही ऋचा की आत्मा उस पेंटिंग के रास्ते बाहर आई, ऋचा का शरीर भी होश में आ गया था। ये देखकर उसके अंकल, आंटी और विक्रम बेहद खुश हुए। इसके बाद विक्रम उसे समझाते हुए कहने लगे कि जब भी कोई इंसान कुदरत के नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो ऐसी ही मुसीबतों में फंसता है। गनीमत है कि मैं समय पर आ गया था, नहीं तो तुम उस दुनिया से कभी वापस ही नहीं आ सकती थी। जिस दिन पहली बार तुमने अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, उसी दिन से इस बुरी शक्ति की नजर तुम पर थी। पहले इसने तुमसे नींद में संपर्क करने की कोशिश करी और जब इसकी पकड़ तुम पर मजबूत हो गई तो उसने तुम्हें अपनी दुनिया में कैद करने की कोशिश करी, जिसमें वो सफल भी हो जाती अगर मैं यहाँ नहीं आता तो। इसीलिए मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश नहीं करोगी। ऋचा ने विक्रम से प्रॉमिस किया कि वो अपनी पूरी लाइफ में ये गलती कभी भी नहीं दोहराएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है मजा आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।